मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम देखेंगे कि जो हमारा तीव्र प्रतिरूप का जो प्रोसेस है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग का जो प्रोसेस है, उसमें हम लोगों ने पहले लेक्चर सीरीज़ में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की प्रक्रियाओं के प्रकार पे प्रकाश डाला था और बहुत सारे प्रोसेसेस देखे थे, जैसे कि वैट फोटोपोलिमराइजेशन, स्टीरियोलिथोग्राफी, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, डीएलपी, कंटिन्यूअस लिक्विड इंटरफेस प्रोडक्शन, क्लिप, मटेरियल जेटिंग, बाइंडर जेटिंग, मटेरियल एक्सट्रूजन, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, फ्यूज्ड फिलामेंट फैब्रिकेशन, पाउडर बेड फ्यूजन, मल्टी जेट फ्यूजन, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, डायरेक्ट मेटल लेजर सिंटरिंग, लैमिनेशन एंड डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन। इन सारे प्रोसेसेस को हम लोगों ने एक एक करके देखा था और हम लोगों ने जो है नए टॉपिक पे हमने ये देखा था कि जो हमारा एफडीएम का कार्य विधि क्या है, व्हाट इज़ द वर्किंग मेथड ऑफ फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। इस प्रोसेस को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और हम लोगों ने देखा था कि जो है थर्मोप्लास्टिक्स फिलामेंट का एक स्पूल पहले प्रिंटर में लोड किया जाता है। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट का एक स्पूल का मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जिस पर हम फिलामेंट को क्या करते हैं, पहले से ही प्रिंटर में लोड करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं बाज़ारों में कि जो बिजली के वायर्स बेचे जाते हैं तो उसको हम रोल करके एक स्पूल में रखते हैं। तो रोल करने की जो हमारी स्टैंड है उसी को हम स्पूल कहते हैं। तो उसी तरीके से थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट का एक स्पूल पहले प्रिंटर में लोड किया जाता है। उसके बाद एक बार नोजल वांछित तापमान पर पहुंच जाए तब फिलामेंट का नोजल हेड से बाहर निकाला जाता है। नोजल फिलामेंट को पिघला देता है। दूसरे स्टेज में हम क्या करते हैं, एक्सट्रूजन हेड एक 3 अक्ष प्रणाली से जुड़ा हुआ होता है जो इसे एक्स, वाई तथा जेड दिशाओं में स्थानांतरित कर देता है। पिघला हुआ पदार्थ पतली किस्म में बाहर निकाला जाता है और पूर्व निर्धारित स्थानों में परत दर परत जमा हो जाता है तथा ठंडा होकर ये जमना शुरू कर देता है, सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। कभी कभी जो है एक्सट्रूजन हेड पर संलग्न शीतलन पंखों के उपयोग के माध्यम से पदार्थ को त्वरित ठंडा करने के लिए होता है। यानी कभी कभी क्या करते हैं कि एक्सट्रूजन हेड पर जो है हम पंखों से, जो एक्सट्रूजन हेड का मतलब है कि जब हमारा फिलामेंट जो है उस हेड से बाहर निकलेगा तो जिस शेप का हेड उसी शेप का जो है ऑब्जेक्ट बाहर निकलेगा और हीटेड फिलामेंट, नोजल हीटेड रहता है तो उसके नोजल को जो है हम क्या करते हैं, हीटेड ना करके हम उसको ठंडा करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, इस व्यवस्था देते हैं। और उस व्यवस्था को इसलिए दिया जाता है ताकि जो है जो कूलिंग हो वो काफ़ी रैपिड हो जाए। रैपिड कूलिंग के लिए हम अलग से एक पंखों का उपयोग करके शीतलन प्रदान करते हैं। तीसरे स्टेज में हम देखते हैं कि एक क्षेत्र को भरने के लिए कई पास मार्ग की आवश्यकता होती है, एक मार्कर के साथ, एक आवत को रंग देने के समान। जब एक परत समाप्त हो जाती है तब बिल्ड प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है। यानी एक लेयर को जब हम डिपॉजिट कर देते हैं तो वो लेयर नीचे चला जाता है, यानी अन्य मशीन सेटअप में एक्सट्रूजन हेड ऊपर हो जाता है। एक लेयर आपने बिछा दिया तो एक्सट्रूजन हेड ऊपर हो गया, लेयर नीचे हो गया और एक नई परत फिर उस पर सॉलिडिफाई होने के बाद जमा हो जाती है। अब यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि पूरा भाग जो है वो भर ना जाए। फिर जो है अगला जो है हम देखते हैं कि जो हमारे एफडीएम यानी फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग के लक्षण क्या हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो है प्रिंटर पैरामीटर की हम बात करते हैं कि फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग के लक्षण के लिए सबसे पहले जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे हम प्रिंटर पैरामीटर्स की। तो जो हमारा फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग सिस्टम कई प्रक्रिया मापदंडों को समायोजित करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है प्रोसेसेस के मापदंडों को ये समायोजन करते हैं, जिसमें नोजल और बिल्ड प्लेटफॉर्म का तापमान, बिल्ड गति, परत की ऊंचाई और शीतलन पंखों की गति शामिल है।
ये सामान्यतः ऑपरेटर द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यानी हमारा जो बिल्ड प्लेटफॉर्म जिस पर हमें नोजल से हम क्या करते हैं कि मटेरियल को फ्यूज करके पे लेयर बनाते हैं, तो उस नोजल का और फिर बिल्ड प्लेटफॉर्म का तापमान, हमारा बनाने की जो है गति और परत की ऊंचाई और शीतलन पंखों की जो है गति, ये जो है सामान्यतः ऑपरेटर द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दोज ऑपरेटर विच इज इन्वॉल्व इन द फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग प्रोसेस, दे डिसाइड the speed of building, the height of the layer, the speed of the fan for cooling। एक डिज़ाइनर के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बात यह होती है कि बिल्ड का आकार और परत ऊंचाई, डेस्कटॉप 3D प्रिंटर का उपलब्ध बिल्ड आकार सामान्यतः जो होता है, यानी जो डेस्कटॉप का 3D प्रिंटर का जो बिल्ड का आकार होता है वो 200 गुणे 200 गुणे 200 मिलीमीटर होता है। यानी 200 गुणे 200 गुणे 200 मिलीमीटर जो होता है, जब हम औद्योगिक मशीनों के लिए यह 1000 गुणे 1000 गुणे 1000 मिलीमीटर हो सकता है। मतलब जो हमारा पोर्टेबल डेस्कटॉप है, उस पोर्टेबल डेस्कटॉप के हिसाब से जो है हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप से के हिसाब से जो हमारा बिल्ड आकार होता है वो 200 इंटू 200 इंटू 200 मिलीमीटर होता है। जबकि हम औद्योगिक जो है, जो हमारा औद्योगिक यूज होता है उसके लिए जो मशीनों का डायमेंशन होता है वो 1000 गुणे 1000 गुणे 1000 मिलीमीटर हो सकता है। यदि हम डेस्कटॉप मशीन की प्राथमिकता देते हैं तो उदाहरण के लिए लागत को कम करने के लिए एक बड़े मॉडल को छोटे भागों में तोड़ा जा सकता है और फिर इकट्ठा किया जा सकता है। यानी ये कोई बड़ा मॉडल बनाना है और हमें इकोनॉमिकल बनाना है, तो हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स को 3D प्रिंटर से प्रिंट कर लें और फिर उसको असेंबल कर लें, तो जो लागत हमारी होगी वो कम हो जाएगी। दूसरा जो है जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मोड़ना, यानी रैपिंग करना। तो सेकंड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ रैपिंग, यानी मुड़ना। मुड़ना मतलब ये है कि जब हम फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग में सबसे सामान्य दोषों में से एक है मुड़ना, कि जब हम फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग में लेयर को जब हम डिपॉजिट करते हैं, एक लेयर बनाते हैं, तो उसमें मुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और सबसे जो है जनरल डिफेक्ट है मुड़ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो जब हम जमने के दौरान एक्सट्रूडेड पदार्थ ठंडी हो जाती हैं तब इसके डायमेंशंस कम हो जाते हैं। ये ऑब्वियसली नेचुरल फेनोमेनन है कि जब आप किसी हीटेड पार्ट को ठंडा करते हैं तो वो श्रिंकेज होता है थोड़ा सा उसमें, ठोस जब वो ठोस बनता है तो क्या होता है कि उसके डायमेंशंस थोड़े से जो है वो कम हो जाते हैं। तो जैसे ही प्रिंट के विभिन्न खंड अलग अलग दरों पर ठंडे होते हैं, उनके डायमेंशन भी अलग अलग गति से बदलते हैं। यानी अलग अलग जो डायमेंशन के हमने पार्ट प्रिंट किए हैं वो अलग अलग गति से जो है वो क्या होंगे, जो हमारे अलग अलग गति से वो एक तरीके से छोटे, यानी अलग अलग गति से उनकी जो डायमेंशन है वो चेंज होने लगेंगी। और डिफरेंशियल कूलिंग आंतरिक प्रतिबलों के उत्पन्न होने के कारण बनती है जो अंतर्निहित परत को ऊपर की ओर खींचती है। इससे यह मुड़ जाता है। जैसा कि देखिए चित्र में दिखाया गया है कि एक एफडीएम भाग के किनारा मुड़ने, कैसे किनारा जो है उसका मुड़ गया है। जैसे नीचे वाले लेयर पर जैसे हमने ऊपर दूसरी लेयर बिछाई है तो वो दूसरी लेयर जो है वो क्या हुआ है, मुड़ गया है। तो इस कंडीशन में ये जो हमारी दोष है इसको हम कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से एफडीएम सिस्टम में तापमान की बारीकी से निगरानी करके मुड़ने को रोका जा सकता है। यानी द रैपिंग डिफेक्ट विच इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय watching the temperature setting with very careful eyes। जैसे कि निर्माण मंच और कक्ष तथा भाग और निर्माण मंच के बीच आसंजन को बढ़ाकर किया जाता है। यानी हम जो भी टेम्परेचर सेटिंग डिवाइसेस हैं, टेम्परेचर सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको बहुत जो है तरीके में हम करते हैं, है ना, और उसको हम बहुत जो है निगरानी के हिसाब से करते हैं। डिजाइनर के विकल्प भी मुड़ने की संभावना को कम कर सकते हैं।
डिजाइनर के विकल्प भी मुड़ने की संभावना को कम कर सकते हैं। जैसे बड़े समतल क्षेत्र, यानी एक आयताकार बॉक्स में मुड़ने की संभावना अधिक होती है और जहाँ तक संभव हो तो इससे बचना चाहिए। यानी बड़े समतल क्षेत्र में जो है हम क्या करते हैं कि एक आयताकार बॉक्स में मुड़ने की संभावना हम अधिक रखते हैं। यानी जो हमारा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में हम मुड़ने की संभावना अधिक होती है और जहाँ तक संभव हो तो इसमें बचना चाहिए। दूसरा जो है, पतले उभरे हुए फीचर्स में भी मुड़ने या जंग लगने की संभावना होता है। यानी जो हमारे थीन शीट्स होते हैं उनमें भी मुड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि इस मामले में बिल्ड प्लेटफॉर्म को छूने वाले क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पतली विशेषता, उदाहरण के लिए एक 200 माइक्रोन मोटी आयत 200 माइक्रोन के रेक्टेंगुलर शीट के किनारों को कुछ अवशेष पदार्थ जोड़कर इस संभावना से बचा जा सकता है। यानी किनारों में हम कुछ पदार्थ को अगर जोड़ दें तो ये जो रैपिंग की कंडीशन है इससे हम बच सकते हैं। यह एक अच्छा उपाय है। अलग अलग पदार्थ मुड़ने के लिए अधिक संवेदनशील होती है। उच्च ग्लास संक्रमण तापमान यानी हाई ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर और संबंधित थर्मल विस्तार के उच्च गुणांक रिलेटिवली हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के कारण पीएलए या पीईटीजी की तुलना में एबीएस आमतौर से अधिक संवेदनशील होता है। यानी ये जो तीन नाम हमारे आए हैं, पीएलए, पीईटीजी और एबीएस, ये तीनों जो हैं जो हमारी जो टेम्परेचर की क्वालिटी हैं, टेम्परेचर की ट्रांजिशन की जो मेथड्स हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको हम ये बता रहे हैं। तो अगली जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफडीएम है, देखिए एबीएसएस में हमारा जो छपा हुआ एफडीएम वाला हिस्सा कैसे है। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि जो हमारा परत सजन लेयर एडहेशन